नाक के अंदर नाक की हड्डी बड़ी हुई है यानी DNS है उसको, या नेजल पोलप का मसला है, या उसको कोल्ड एलर्जी है, या उसको कोई किसी किस्म की यानी पोलन एलर्जी है, या कोई भी मसला है, उसको साइनोसाइटिस का मसला हो सकता है। कोई वायरस बैक्टीरिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस का एक ख़ास हिस्सा है और आज का टॉपिक है साइनोसाइटिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइनोसाइटिस होता क्या है। बेसिकली ये जो यानी नाक के इर्द गिर्द का हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है इसको साइनस कहते हैं। साइनस का मकसद क्या होता है? साइनस एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर यानी खाली जगह होती है और इस खाली जगह के अंदर हवा मौजूद होती है। यानी इसका मकसद ये होता है कि नाक के अंदर जो भी हवा जाती है, चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो या कोई धुएं वाली हो या पोल्यूशन वाली हो, तो आगे फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर होकर तो आगे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में हवा अंदर तक पहुंचती है। तो साइनस जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो वो साइनोसाइटिस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस की अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि उस बंदे को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, छींकें हो सकती हैं, नाक के अंदर दर्द हो सकता है, इस जगह पे माथे के ऊपर लेफ़्ट राइट को दर्द हो सकता है, यहाँ पे दर्द हो सकता है, उसका सांस खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, छींकें आ सकती हैं, नाक बंद हो सकता है, बुखार हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है। उसके अलावा नाक के अंदर से सख्त किस्म का गाढ़ा किस्म का मवाद आ सकता है। ये जो तमाम इलामात होती हैं ये साइनोसाइटिस की इलामात होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वायरल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। अगर किसी बंदे का यानी नाक के अंदर नाक की हड्डी बड़ी हुई है यानी DNS है उसको, या नेजल पोलप का मसला है, या उसको कोल्ड एलर्जी है, या उसको कोई किसी किस्म की यानी पोलन एलर्जी है, या कोई भी मसला है, उसको साइनोसाइटिस का मसला हो सकता है। कोई वायरस बैक्टीरिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। साइनोसाइटिस जो होता है वो क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। HIV हो सकता है, कोई नाक के अंदर कोई कैंसर का मसला हो सकता है, नाक की ब्लॉकेज हो सकती है। ये जो बहुत सारी वजूहात हैं, इन वजूहात की वजह से किसी भी बंदे को साइनोसाइटिस का मसला हो सकता है। इसका जो ख़ास किस्म का टेस्ट ये होता है कि जब कोई भी बंदा ये मालूम करना चाहता है कि उसको साइनोसाइटिस है या नहीं है, तो वो एक एक्सरे करवाता है। एक्सरे के अंदर पता चल जाता है कि इसको साइनस का मसला है या नहीं है। बॉडी के अंदर कोई भी जब इन्फ्लामेशन होती है तो पैथोलॉजी के हवाले से जैसे साइनस है तो साइनोसाइटिस लिखा जाता है। ITIS जहाँ पे भी होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है। अब हम देखते हैं कि इसको होम्योपैथिक तरीके इलाज से ठीक कैसे किया जाए। हमारे क्लिनिक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसमें अगर एक्यूट फेज़ है तो सबसे पहले हम बेलाडोना 200 या 1 एम्पावर की एक खुराक देते हैं। अगर क्रॉनिक केस है तो फिर हम हाइड्रास्टस की एक डोज रोज़ाना सुबह देते हैं। ये आप एक्यूट और क्रॉनिक का फ़र्क खुद निकाल सकते हैं। एक्यूट है तो बेलाडोना 1 एम, अगर क्रॉनिक है तो हाइड्रास्टस 200 या 1 एम आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना सुबह। दिन के वक्त एपर सल्फ 200 रोज़ाना दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को आप सिलेशिया 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो साइनोसाइटिस की वजह से सांस का मसला बहुत ज़्यादा है तो आप नेट्रम सल्फ 6x में इस्तेमाल करें या 6C में इस्तेमाल करें।
अगर नाक से पानी बहुत ज़्यादा आता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और साथ सांस का भी मसला है, तो आप क्या करें कि 6x में या 6C में नेट्रम मोर इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात कई मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गले का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ऐसी कैफियत में हम क्या करते हैं, कालीम और फेरमफास 6x या 6C में मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मुश्किल तरीन केस हों तो कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्यूबर CM में तो महीने बाद एक खुराक हर मरीज़ को देनी चाहिए, चाहे वो क्रॉनिक है या एक्यूट फेज़ है। दूसरे दिन आप मेडोरिनम CM की एक डोज दे सकते हैं और तीसरे दिन जो एक डोज आप दे सकते हैं वो इन्फ्लुएंजिनम CM दे सकते हैं। अगर नज़ला ज़ुकाम या इन्फ्लुएंजा का मसला है, छींकें हैं, तो इन्फ्लुएंजिनम बेहतरीन दवाई है, एक्यूट फेज़ की एक बड़ी दवाई है। अगर किसी बंदे को क्रॉनिक किस्म का मसला है और उसको साइनोसाइटिस का मसला है, तो वो साइकोटिक को एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, आप इसको एक डोज दे सकते हैं क्रॉनिक पोजीशन में। उसके अलावा पॉजिटिव फैक्टर को बार बार मैं शेयर करते रहता हूँ कि अगर किसी बंदे को ये नज़ला ज़ुकाम या साइनस का मसला स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है या गले की भी खराबी है, तो वहाँ पे आप स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम 1M या CM पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ पॉजिटिव फैक्टर ऐसे होते हैं कि एक बंदा कहता है कि मेरा नाक बंद होता है, तो उसको संबुकस बेहतरीन दवाई है। अगर लेफ़्ट साइड का नाक बंद है तो नक्सोमिका दे सकते हैं, राइट का बंद है तो लाइकोपोडियम बेहतरीन दवाई है। अगर कोई बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है, यानी अंदर केरा गिरता है, गले के अंदर कच्चा रेशा गिरता है, इसकी एक बहुत बड़ी अलामत यह भी है कि पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग भी होती है। अगर उसको पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही है तो काली बाइक्रोम बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे साइनस का मसला है और मेरा मसलन राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है। अगर लेफ़्ट साइड पे होगा तो स्पाइजिलिया देंगे, अगर राइट साइड माथे के ऊपर दर्द होगा तो संगोनेरिया टॉप ग्रेड की रेमेडी है। साइनोसाइटिस के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि जब अलामात तब्दील होती हैं या पॉजिटिव फैक्टर और होता है तो उसकी दवाई तब्दील हो सकती है। अगर एक बंदा कहता है कि मेरी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, तो वहाँ पे आप लेमना माइनर, ट्यूक्रियम और अग्राफिक नट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बंदा कहता है कि मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, अगर उसको गर्मियों में छींकें आती हैं तो एलम सीपा बहुत अच्छी दवाई है। अगर वो कहता है कि मुझे सर्दियों में छींकें आती हैं और मुझे साइनोसाइटिस का भी मसला है, तो आप वहाँ पे सफाडीला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें छोटी मोटी अलामात तब्दील हो सकती हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।